Good morning, children. Welcome to the class. Today we are going to start a new chapter, that is resource. This is the first chapter of your class 8th in geography. The first term we will define in this chapter is resource. What is resource? Before that, we will start this chapter with certain basic thing, right? All of you know that we use different things in our life. If you look at around yourself, you will find different things, right? Whether it is chair, mobile phone, your laptop, or tree, vegetables, crops, blackboard, chalk, right? Books, pen, right? So there are different types of things present in your immediate environment, right? So the first question comes in your mind, what is resource? So if you want to define resource, you can say anything that can be used to satisfy a need is a resource. अगर आपकी कुछ भी कोई भी जरूरत है और उसको अगर कोई चीज आपको सेटिस्फाई करती है तो हम उसको रिसोर्स बोलेंगे. जैसे यू नीड टू राइट समथिंग ऑन योर नोटबुक, तो पेन एक क्या है? रिसोर्स है, राइट? आपको किस चीज की जरूरत है? पेन की जरूरत है लिखने के लिए, तो पेन क्या है? एक रिसोर्स है. यू नीड टू रीड, आपको पढ़ना है, उसके लिए बुक की जरूरत है, तो बुक क्या है? रिसोर्स है. यू नीड लाइट ड्यूरिंग द नाइट टाइम, तो नाइट लैम्प एक रिसोर्स है. यू नीड मोबाइल फोन टू अटेंड ऑनलाइन क्लास, मोबाइल फोन इज अ रिसोर्स, राइट और नॉट? So there are different examples of resource. For example, I am written over here, water है, electricity है, रिक्शा है, vegetable है, textbook है, mobile phone है, chalk है, blackboard है. So there are lots of things which is resource. So each and everything has certain usability. Usability मतलब हर एक चीज की यूजेबिलिटी होती है, यूटिलिटी होती है, कुछ ना कुछ काम होता है हर एक चीज का, ठीक है? ये जो जरूरत है किसी चीज की, यही उस चीज को रिसोर्स बनाती है. लिखने की जो जरूरत है, ये पेन को एक रिसोर्स बनाती है. रात में जो लाइट की जरूरत है, ये बल्ब को हमारा रिसोर्स बनाती है, राइट? हम यहाँ से कहीं दूसरे जगह जाना चाहते हैं, राइट? हमें जाने की जरूरत है, तो कार एक रिसोर्स है. कार एक रिसोर्स क्यों है? क्योंकि हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, राइट? ओके. अब बात आती है कि ये जो यूटिलिटी है, ये जो हर एक चीज की जो काम है, ये डिपेंड करता है, अलग अलग चीजों का काम अलग अलग होता है, ठीक है? तो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? कोई भी चीज रिसोर्स कब बन जाता है? देखो, रिसोर्स किसी भी चीज को बनाने के लिए हम पहले देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, ठीक है? उसकी जरूरत क्या है, कोई भी चीज हो, ठीक है? अगर उसकी जरूरत है तो वो रिसोर्स है, सिंपल सी बात है, राइट? अब हमारे एनवायरनमेंट में कई सारे ऐसे रिसोर्स हैं जिसका वैल्यू कुछ ज्यादा है, किसी का वैल्यू कुछ कम है, राइट? या फिर किसी एक टर्म में किसी का वैल्यू है, किसी दूसरे टर्म में एक का वैल्यू नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ठीक है? जो मेटल्स होते हैं हमारे पास, जो लोहे होते हैं, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है. इकोनॉमिक वैल्यू मतलब पैसे का कुछ वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज पर के जी. टेक एन एग्जाम्पल कि आयरन का प्राइस कितना है? 100 रुपीज पर के जी. तो ये जो आयरन है एक मेटल है, और मेटल का कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है, राइट और नॉट? लेकिन जो लैंडस्केप है, जैसा कि हम घूमने जाते हैं, हिमाचल प्रदेश घूमने जाएंगे, तो वहां पर हमें कई सारे माउंटेन्स दिखेंगे. क्या उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू है? नहीं, उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है. लेकिन ये जो माउंटेन का व्यू है, लैंडस्केप है, ये भी हमारे नीड को सेटिस्फाई करती है. कैसे सेटिस्फाई करती है? आप घूमने जाओगे तो आप अंदर से कैसा महसूस करोगे? बहुत अच्छा महसूस करोगे. तो जो अच्छा महसूस करना है, ये भी एक जरूरत है इंसान की, ठीक है? एंटरटेन करना, रिलैक्स होना, ये भी इंसान का एक जरूरत है, राइट? तो लैंडस्केप इज ऑल्सो अ रिसोर्स, ठीक है? बट
इसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। वहीं सेम उसी समय पर जो मेटल्स हैं उसका कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है, राइट। तो सिंपल सा टर्म मैंने बोला कि हर एक चीज का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, किसी चीज का वैल्यू नहीं भी होता है, राइट। एग्जाम्पल मैंने दिया अभी, राइट। तीसरा फैक्टर है टाइम एंड टेक्नोलॉजी। कोई भी चीज रिसोर्स टाइम और टेक्नोलॉजी की वजह से भी बनता है। फॉर एग्जाम्पल आज आपने देखते होंगे सोलर एनर्जी, राइट। आपने सोलर एनर्जी देखा होगा, सोलर पैनल। हम क्या करते हैं, सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। नाउ टेल मी वन थिंग, ये जो सोलर पैनल है क्या ये आज से 100 इयर्स पहले था? इज इट सो? नो। तो क्या आज से 100 साल पहले सोलर एनर्जी था? नहीं था, राइट और नॉट। बट आफ्टर मेनी ईयर्स, ठीक है, बहुत सालों के बाद, मतलब क्या लग रहा है समय, हमने एक टेक्नोलॉजी ढूंढा कि हम सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या बनाया, सोलर पैनल बनाया। और आज की डेट में देखो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय प्रोड्यूसिंग फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। तो टाइम और टेक्नोलॉजी भी लगते हैं कई सारे टेक्नोलॉजी को इवॉल्व होने में। फॉर एग्जांपल और भी कई सारे टेक्नोलॉजी हैं आने वाले हैं इन फ्यूचर। हो सकता है कि कल के डेट में एक ऐसा गाड़ी बन जाए, एक ऐसा व्हीकल बन जाए जो वाटर से चले, राइट। मे बी इट इज पॉसिबल, राइट और नॉट। इन फ्यूचर टाइम मे बी इट मे हैपन कि हम जो है अर्थ पे रहते हैं, ऐसा हो सकता है कि हम मार्स पर से, जो हमारा दूसरा प्लानिट है, वहां से हम आयरन लेके आए, राइट और नॉट। आयरन आयरन जो हम बनाते हैं, लोहे की जो जरूरत है हमारी, हो सकता है कि जो आयरन मास के ऊपर है, हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाए कि हम रॉकेट से वहां जाएं, ठीक है, और वहां से आयरन को लेकर के अर्थ पे आए, राइट। तो ये कब कैसे होगा, टाइम और टेक्नोलॉजी की वजह से होगा। कुछ समय लगेगा हमें, हम कुछ टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करेंगे और ये सारा सॉल्यूशन मिलेगा हमें, राइट। सो ये जो टाइम एंड टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी कौन लाता है, ह्यूमन, राइट और नॉट। सो आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके पास जो आइडियाज होता है, नॉलेज होता है, ये हेल्प करता है फॉर मेकिंग रिसोर्स, राइट और नॉट। सोलर पैनल को किसने डिस्कवर किया है, ह्यूमन ने डिस्कवर किया, राइट और नॉट। दैट्स व्हाई ह्यूमन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो इतना सा बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्स। तो रिसोर्स बेसिकली तीन तरह के होते हैं, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स जो नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में मिलता है, ह्यूमन मेड रिसोर्स जो ह्यूमंस बनाते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स मतलब खुद पीपल, ठीक है, people itself is a human resource, right. Now coming to the next one, that is types of natural resource. नेचुरल रिसोर्स दो तरह के होते हैं, पहला रेन्यूएबल रिसोर्स एंड द सेकेंड वन इज नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। सो लेट्स सी क्या होता है रेन्यूएबल रिसोर्स। उसके पहले हम देखेंगे थोड़ा सा नेचुरल रिसोर्स का डेफिनेशन क्या है, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। एनीथिंग, एनी रिसोर्स दैट इज ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। ऐसा रिसोर्स जो नेचर से हमें मिलता है और हम उसमें बिना बहुत ज्यादा बदलाव किए, बिना किसी मॉडिफिकेशन के हम उसको यूज करते हैं, दैट इज नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। इन सम केस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सो समटाइम्स वी नीड सर्टेन टेक्नोलॉजी, जैसे अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया कि सनलाइट इज अ नेचुरल रिसोर्स बट वी नीड सोलर पैनल to convert sunlight into the electricity. So that is what it is written over here. In some case, tools and technology may be needed to use a natural resource, right? Okay. Next, the natural resource are distributed in all over world in different manner. For example, अगर आप वर्ल्ड को देखोगे तो वर्ल्ड में जो फॉरेस्ट रिसोर्स है, राइट,
एक जगह पर नहीं मिलते, ये अलग अलग जगह पर मिलते हैं। जैसे फॉरेस्ट रिसोर्स आपको राजस्थान में नहीं मिलेगा, राइट और नॉट? कैन यू फाइंड इट इन राजस्थान? नो, क्योंकि वहां पर डेजर्टिक एरिया है। वहीं अगर आप केरला चले जाओगे, राइट, अगर आप मध्य प्रदेश चले जाओगे, अगर आप असम वाले रीजन में चले जाओगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको फॉरेस्ट रिसोर्स देखने को मिलेंगे काफी हाई अमाउंट में, राइट और नॉट? अब देखो, कोल, कोल हर जगह नहीं मिलता है, राइट और नॉट? उसी तरह गोल्ड हर एक जगह नहीं मिलता है, कर्नाटक में मिलता है, राइट और नॉट? ठीक है, तो इट मीन्स दैट जो नेचुरल रिसोर्सेस हमारे पास हैं ये अनइवन रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट? दैट मीन्स अलग अलग जगह पर अलग अलग रिसोर्स पाए जाते हैं, ठीक है? ये डिपेंड करता है कि वहां का फिजिकल फैक्टर्स कैसा है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, एल्टीट्यूड कैसा है, टेरेन कैसा है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, अगर प्लेट्यू होगा, ठीक है, प्लेट्यू होगा तो यहाँ पर क्या मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, जैसे हमें आयरन मिलेगा, हमें गोल्ड मिलेगा, राइट और नॉट? ठीक है, अगर हम प्लेन एरिया में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, फॉरेस्ट मिलेगा, राइट? तो इन सारी चीजों पर ये नेचुरल रिसोर्स डिपेंड करते हैं, राइट? ओके, now I am coming to the types of natural resource. The first one is renewable resource. What is renewable resource? All the resource which can be renewed, right? जिसको हम renew कर सकते हैं, right? वापस से उसको बना सकते हैं, या फिर वैसा रिसोर्स जो अनलिमिटेड हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, renewable resource बोलते हैं. For example, forest, right? Forest is a renewable resource. Why? Because forest को हम क्या कर सकते हैं, 10-15 साल में वापस से ग्रो कर सकते हैं, राइट और नॉट? ठीक है, देन वाटर, वाटर इज अ रेन्यूएबल रिसोर्स. व्हाई? क्योंकि वाटर एक अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, राइट और नॉट? हमारे अर्थ पर वाटर क्या है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में. ओके, देन सोलर एनर्जी, इट इज ऑल्सो इन अनलिमिटेड क्वांटिटी. ओके, बट रिन्यूएबल रिसोर्स जो है बार बार हम रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इसको हम केयरलेसली भी यूज करेंगे तो हो सकता है कि ये इफेक्ट हो जाए. इफेक्ट हो जाए मतलब हो सकता है कि इन फ्यूचर हमें थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़े. जैसे आज वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, यस और नो, लेकिन फिर भी कई सारे जगह पर क्या होता है, पानी नहीं मिलता है हमें. क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वाटर को हम केयरलेसली यूज कर रहे हैं, राइट और नॉट? हम वाटर को पॉल्यूट कर दे रहे हैं, ठीक है? ऑल्दो वी हैव अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, बट स्टिल पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम, राइट? सो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल द रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हमें अच्छे से यूज करना पड़ेगा, केयरफुली यूज करना पड़ेगा. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. सो सिंपली नेम इटसेल्फ सजेस्ट ऑल द रिसोर्सेज which has limited stock. वैसा रिसोर्स जो लिमिटेड स्टॉक में है, और इट कैन नॉट रिप्लेनिश, मतलब इसको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता है, या फिर अगर बनाया भी जा सकता है तो इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर. ठीक है, दोबारा बनने के लिए इसको कितना समय चाहिए, थाउजेंड्स ऑफ ईयर चाहिए टू बी रिन्यूड, राइट? तो ऐसे रिसोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं. एग्जांपल्स आर पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, राइट? देखो यहाँ पर कोल है, ऑयल है, गैस है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, राइट? सो ऑल दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. नेक्स्ट, human made resources, all the resources which is made by human, right? So human made resources, the definition is all the natural substance become resource only when their original forms has been changed, right? कोई भी रिसोर्स जो नेचुरल है उसको हम क्या करते हैं, अगर हम उसको चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम ह्यूमन मेड रिसोर्स बोलते हैं. जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, देखो ध्यान से. मनी इज नेचुरल, मैं ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है, मनी भी आपके नीड को सेटिस्फाई करती है, तो मनी इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, राइट और नॉट? इलेक्ट्रिक बल्ब, रेलवे, ब्रिज, राइट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बाइक, कंप्यूटर,
राइट, क्लॉथ, ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, शिप, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, plane, chair, right? All these are human made resource, right? Okay. So human made resource जो होते हैं इसको कौन बनाता है? ह्यूमन बनाता है. तो दैट मीन्स व्हाट? ह्यूमन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिसोर्स, राइट और नॉट? क्योंकि ह्यूमन जो है, ह्यूमन यूजिंग, ह्यूमंस आर यूजिंग देयर टेक्नोलॉजी, आइडियाज, राइट और नॉट, नॉलेज, राइट, टू मेक सर्टेन न्यू रिसोर्सेस, राइट? तो ह्यूमन भी एक क्या है? रिसोर्स है, राइट और नॉट? हाउ वी कैन मेक ह्यूमन रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ, स्किल इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. सिंपल सा डेफिनेशन है. हाउ वी कैन डेवलप ह्यूमन रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए हमें हर एक लोगों को एजुकेशन देना होगा एक अच्छा. वी हैव टू गिव अ प्रॉपर health facility so that they can make use of their talent, right? So यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि न्यूज़पेपर, एक साइंटिस्ट ने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसने क्या देखा कि ड्यू टू ड्रॉट, राइट, क्रॉप्स रिंड, मतलब जो क्रॉप्स थे किसान के वो क्या हो गए? फेल हो गए, क्योंकि काफी ज्यादा सुखाड़ आ गया, राइट? तो ये जो साइंटिस्ट है इसने क्या किया? एक नया तरीका निकाला, राइट? और वो कहाँ आई? फार्मर्स के पास आई, राइट? और उन्होंने बताया कि किस तरह से अगर पानी कम भी हो तो किस तरह से हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम किसको इंपॉर्टेंस देंगे? इस लेडी को इंपॉर्टेंस देंगे, राइट और नॉट? ये एक साइंटिस्ट ने क्या किया? एक ऐसा रिसोर्स बनाया, एक ऐसा सीड बनाया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि पानी की समस्या अगर हो भी तो भी क्रॉप ग्रो किए जा सकते हैं, राइट और नॉट? तो सी इज थैंकिंग दैट it is all thanks to knowledge, education and skills. Because of that we can find a solution. हमने क्या किया? एक सॉल्यूशन निकाला. तो ह्यूमन रिसोर्स में देखो और भी कुछ लिखा हुआ है. ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल एज वेल एज द एबिलिटी ऑफ पीपल, कि लोग क्या कर सकते हैं, उसका मेंटल और फिजिकल एबिलिटी क्या है, राइट? ओके. सो okay, so here it is written over here, इसको एक बार पढ़ लेना आप. There are differing views regarding treatment of humans as a resource. One cannot deny that the fact that is the skills of human that help in transferring the physical material into the valuable resource. So you cannot deny that कि लोगों का ये skills है कि वो जो natural resource है उसको convert करके एक more valuable resource बनाते हैं, right? Okay. तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है? रेस्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.